भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। जो भी भाई जुड़ेंगे इस मामले को शेयर करिए। और ऐसा है ना कि माननीय मुख्यमंत्री तक और पलामू डीसी के कान तक इस बात को पहुंचा दीजिए कि ये जो पलामू है अभी अनाथ नहीं हुआ है। और आप जिस तरीके का ये नौटंकी कर रहे हैं उत्पाद से प्याही के नाम के बहाली पर, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि 1 महीने बाद चुनाव है, तो ये हेमंत सोरेन जी आनन फानन में हमारे युवा भाइयों को झोंक दे रहे हैं मौत के मुंह में। अभी तक 7 से 8 मौतें हो चुकी हैं झारखंड में, 3 से ज्यादा मौतें तो हमारे पलामू में हो चुका है। और जो भी पलामू में रह रहे हैं हमारे भाई, कम से कम उन भाइयों के लिए तो पीड़ा व्यक्त करिए जिनके माँ जिनके बाप उनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि हमारा बेटा कुछ करेगा, झारखंड का निर्माण में अपना योगदान देगा, हमारे भविष्य के लिए कुछ तय करेगा। उसको ये अपना इज्जत बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी मौत के मुंह में ढकेल दे रहे हैं। 3 युवाओं को मौत के मुंह में आपने ढकेल दिया। बेशरम सरकार। और हमारी प्रशासन क्या कर रही है? दही जमा करके मत बैठिए भैया अपने मुंह में। बोलिए ये पलामू हमारा है, ये धरती हमारी है। जो मर रहे हैं ना वो हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं। ये जो इस तरीके का जाहिलियत कर रहे हैं, ना टेंट का व्यवस्था है, ना दवा की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है। दौड़ दौड़ के जब 4-7 मौतें हो चुकी, तब माननीय मुख्यमंत्री जी को यह समझ में आ रहा है कि अब टाइम टेबल चेंज करे तो ये करे तो वो करे। वो जो मौतें हुई है उसका जिम्मेवार कौन है? कौन तय करेगा कि उन बच्चों के भविष्य और उनके माता पिता के साथ क्या होगा? कोई माँ बाप अपने बाल बच्चों को 20 साल 22 साल पाल पोस के इसलिए नहीं बड़ा करता है कि आप भर्ती के नाम पर उनको मौत के मुंह में झोंक दीजिए। और ये सिर्फ इसलिए, ये आईवास के चक्कर में आप युवाओं का जान तक लेने के लिए आमद हो गए हैं। ये नक्सली गतिविधि है भैया कि मेरी इज्जत किसी तरह ढकी रहे, मैं बेपर्दा ना हो जाऊं, चुनाव में मैं किस मुंह से जाऊंगा, बस इसके लिए आप 1 महीना पहले झोंक रहे हैं। जिस बहाली का ना कोई मतलब है, ना जिस बहाली से कुछ प्राप्त होना है, ना ये बहाली कंप्लीट होनी है, कुछ नहीं होना है, बस ये आईवास है नौकरी के नाम पे। और इतना जघन्य अपराध कर रहे हैं आप। मैं उपायुक्त पलामू से आग्रह करूंगा, आदरणीय श्रीमान जी, पलामू की व्यवस्था आपके हाथ में है, कम से कम पलामू की व्यवस्था को दुरुस्त करिए, वरना हम लोग सब पहुंच जाएंगे आपके कार्यालय में और बैठ जाएंगे आपके गेट के सामने और शुरू कर देंगे नौटंकी। आप अपनी भाषा में जिसको नौटंकी कहते हैं, हम अपनी भाषा में उसको अपना अधिकार कहते हैं। हमारा अधिकार नहीं है कि वहां पे एम्बुलेंस होना चाहिए था, हमारा अधिकार नहीं है कि हमारे भाइयों के लिए टेंट की व्यवस्था होनी चाहिए थी। जो दौड़ के आ रहा है और मौत के मुंह में चला जा रहा है, हद है बेशर्मी की भैया। और दही जमा के जो बैठे हुए हैं हमारे हुक्मरान, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, और हर वो व्यक्ति जिसको पलामू से मोहब्बत है, भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम बोलिए। मौतें हो रही है, हमारे भाई मर रहे हैं, हॉस्पिटल में टंगा के जा रहे हैं, फर्शों पे दम तोड़ दे रहे हैं। ना हॉस्पिटल में व्यवस्था है उनके लिए, ना ग्राउंड में उनके लिए व्यवस्था है, ना कहीं कोई व्यवस्था है। वाह रे सरकार, ये तो हद है भैया। और वाह रे हमारा पलामू। हम दही जमा के इसलिए बैठे हैं कि हम पक्ष में हैं या हम विपक्ष में हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम इसके आदमी, हम फलनवा के आदमी, हम डेकनवा के आदमी हैं। अरे भैया, हम पहले पलामू के हैं। और अगर हमारे भाई तकलीफ में हैं, अगर हमारे बंधु तकलीफ में हैं, अगर हमारे भाई को नौकरी के नाम पे मौत दिया जा रहा है, ये मौत के सौदागरों के सामने सीना तान कर खड़े होइए, डरिए मत। ये हमसे और आपसे हैं, हम आप इनसे नहीं है। इनको हमारी और आपकी जरूरत है, इनकी जरूरत हमें नहीं है। चेता दीजिए इस सरकार को कि जो आप ड्रामा कर रहे हैं भर्ती के नाम पर, उखाड़ के फेंक देंगे आपको। बस बहुत दिन नहीं है आपके पास, 20 दिन 25 दिन की सरकार बची है आपकी। हद है ड्रामा, हद है नौटंकी। हर बार नौकरी के नाम पर झांसा, हर बार युवाओं के साथ झूठ, हर बार हमारे भाइयों के साथ फरेब। आप पारा शिक्षक को मार रहे हैं, आप सहायक पुलिस को मार रहे हैं, आप जेपीएससी जेएसएससी के आंदोलन करने वाले को मार रहे हैं, आप सचिव लिपिक लोगों को पीट रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ झूठ बोले हैं, आप सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। और आप इतने गिर चुके हैं कि अब नौटंकी के नाम पर हमारे भाइयों का जान तक लेने के लिए आमद हो गए हैं। हद है भैया। मैं कल से इस पर एक्शन में आ रहा हूं। जो भी भाई मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, आइए कल मिलते हैं उन हुक्मरानों से जो हमारे जान को आमद हैं, जो नौकरी के नाम पर हमारा जान लेने के लिए एकदम व्याकुल बैठे हैं। 8 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ का फॉर्म भरवा रहे हैं आप। 10 नौकरी नहीं आपको देने का हिम्मत है ना, आपके बस की बात है। और ड्रामा आप करेंगे अलग,
जान तो मत लीजिए, बख्श दीजिए उन माओं के बेटों को। उस घर को तो बख्श दीजिए जिसका एक ही लाल उसका सहारा होगा बुढ़ापे का, नौकरी के नाम पर उसका जान तो मत लीजिए श्रीमान। हाथ जोड़कर यह निवेदन है, अपनी नौटंकी, अपनी राजनीति के चक्कर में हमारे भाइयों को मारना बंद करिए और बोलिए, इस पर लिखिए, इस पर कल मेरे साथ आइए, चलते हैं, लड़ते हैं इनसे, देख लेंगे क्या करेंगे ये। जान लेने पे आमद है भैया। जो भी भाई जुड़े सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय पलामू।